हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। सुपर संडे में आज दिखेगी सिर्फ क्रिकेट की दीवानगी। रांची में होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे मैच। 3 साल बाद आमने सामने होंगी टीमें। तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज 30 नवंबर यानी कि रविवार को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसको लेकर मैदान सज चुका है, खिलाड़ी भी तैयार हैं, दर्शकों का उत्साह रोमांच है, यानी कि यह रविवार सुपर संडे होने वाला है। रांची के जेएससीए स्टेडियम में क्रिकेट का खुमार चढ़ेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच आज दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। स्टेडियम में दर्शकों का प्रवेश 11 बजे से शुरू होगा और दोपहर 3:30 बजे स्टेडियम का गेट बंद हो जाएगा। मैच को लेकर सुरक्षा के भारी इंतजाम भी किए गए हैं। इधर मैच से एक दिन पहले भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने स्टेडियम में जमकर पसीना बहाया। रोहित शर्मा और विराट कोहली स्टेडियम नहीं पहुंचे थे, बाकी खिलाड़ियों ने अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। इधर सुरक्षा और वाहन पड़ाव की अलग अलग व्यवस्था मैच को लेकर रांची पुलिस की ओर से सुरक्षा और ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम में 4 गेट से दर्शकों को प्रवेश मिलेगा। हर गेट के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। सभी रास्तों से आने वालों के लिए अलग अलग जगह वाहन पड़ाव बनाए गए हैं। आज होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका मैच से पहले कड़ी सुरक्षा, स्टेडियम और होटल दोनों पर सख्त निगरानी। रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में आज 30 नवंबर को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के लिए सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बड़ी संख्या में दर्शकों की संभावित भीड़ और वीवीआईपी आवाजाही को देखते हुए पुलिस ने स्टेडियम से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों तक सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है और हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है। धुरवा स्थित जेएससीए स्टेडियम और आसपास के इलाकों में कुल 5000 जवान तैनात किए गए हैं। इस बड़े सुरक्षा सेटअप में एटीएस, आईआरबी, रैप, जिला पुलिस और महिला पुलिस बल शामिल हैं। इसके अलावा सुरक्षा की कमान संभालने के लिए 6 आईपीएस अधिकारी, 15 डीएसपी और 30 से अधिक थानेदार मैदान में हैं। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से भीड़ की मूवमेंट और ट्रैफिक पर नजर रखी जाएगी। स्टेडियम के अंदर और बाहर फायर ब्रिगेड, अग्निशमन दस्ता, वाटर कैनन और क्विक एक्शन टीम को भी तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मैच के दौरान किसी भी आपात स्थिति के लिए पूरी तैयारी रखी गई है। धुरवा स्टेडियम के साथ साथ खिलाड़ियों की सुरक्षा पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जहां टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी ठहरे हुए हैं। होटल रेडिशन ब्लू, वहां भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। गढ़वा के श्री बंसीधर नगर में आभूषण व्यवसायी पर जानलेवा हमला। अपाची बाइक सवार 3 अपराधियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, हथियार छोड़कर फरार। श्री बंसीधर नगर थाना क्षेत्र में शनिवार की शाम उस समय सनसनी फैल गई जब नगर के प्रतिष्ठित राधा कृष्ण ज्वेलर्स के मालिक दीपक राज सोनी पर अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। यह दर्दनाक घटना नगर के मुख्य मार्ग स्थित बंसीधर रोड में एक जिम के पास लगभग 7 बजे शाम हुई। अचानक हुई गोलीबारी से पूरा क्षेत्र सहम गया और स्थानीय व्यवसायियों में भय का माहौल पैदा हो गया। घायल दीपक राज सोनी ने बताया कि वे 7 बजे शाम को अपना दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इस दौरान एक अपाची बाइक पर सवार 3 अज्ञात युवक उनके पास पहुंचे। उन्हें संभलने या कुछ पूछने का मौका भी नहीं मिला और अपराधियों ने सीधा उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां दीपक सोनी के बाएं हाथ और दाएं जांघ में 2 जगह पर लगी, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े। घटना के दौरान अपराधियों ने उनके पास मौजूद बैग लूटने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। वारदात को जिस जल्दबाजी में अंजाम दिया गया, उसी जल्दबाजी में अपराधी अपना हथियार और कारतूस घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए। यह पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग माना जा रहा है। गंभीर रूप से घायल दीपक सोनी को स्थानीय लोगों ने तुरंत उठाकर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि उनकी स्थिति सामान्य है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार आजाद एवं थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से देसी कट्टा और कारतूस बरामद कर कब्जे में लिया है। वही पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान के लिए तकनीकी जांच कर रही है।
मौसम का मिजाज 3 दिसंबर से न्यूनतम तापमान गिरेगा, राज्य में बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। रांची सहित पूरे झारखंड में अब ठंड का एहसास तेज हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज होने के साथ ही शाम और रात में कपकपाने वाली ठंड महसूस होने लगी है। शनिवार को रांची में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे शाम होते ही सिहरन महसूस होने लगी। दोनों तापमान में 1-1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। वहीं आज रविवार को सुबह में कोहरा या धुंध छाई रहेगी। इसके बाद आसमान में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 5 दिन मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं। इस बीच 3 दिन तक न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि इसके बाद अगले 3 दिन में यानी कि 3 दिसंबर से 2 से 3 डिग्री इसमें गिरावट आएगी। इससे कड़ाके की ठंड पूरे झारखंड में महसूस होने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो सबसे अधिक उच्चतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.02 डिग्री सेल्सियस गुमला में रिकॉर्ड किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में फंसे झारखंड के सभी 5 प्रवासी मजदूरों की होगी वतन वापसी, बकाया वेतन का भी हुआ भुगतान। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के सभी 5 प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी मंगलवार को होगी। सभी प्रवासी मजदूरों को बकाया वेतन का भुगतान हो गया है। 3-4 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण परेशान मजदूरों का वीडियो वायरल होने के बाद झारखंड प्रवासी नियंत्रण कक्ष के माध्यम से भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप के बाद मजदूरों की वार्ता हुई। बकाया वेतन का भुगतान के साथ अब वतन वापसी का भी रास्ता साफ हो गया है। इस पर मजदूरों के परिजनों ने झारखंड सरकार एवं समाजसेवी सिकंदर अली के प्रति आभार जताया है। साथ ही साथ मीडिया कर्मियों का भी आभार जताया गया है। कैमरून में फंसे मजदूरों में हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊंचा घना के सुनील महतो, सुकर महतो, करगालो के चंद्रशेखर कुमार, डीलो महतो व गिरिडीह जिले के डुमरी के दिलचंद महतो शामिल हैं। नेत्रहीन और मूकबधिर छात्रों के लिए झारखंड में विशेष शिक्षकों की नई संविदा भर्ती। आवेदन 27 दिसंबर 2025 तक। झारखंड में नेत्रहीन और मूकबधिर बच्चों की शिक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष शिक्षकों की संविदा बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने राज्य के नेत्रहीन और मूकबधिर मध्य विद्यालयों में खाली पड़े पदों पर समयबद्ध अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह मौका उन अभ्यर्थियों के लिए खास है जो दिव्यांग बच्चों के साथ काम करने और उन्हें विशेष शिक्षा देने में रुचि रखते हैं। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट recruitment.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2025 निर्धारित है। इस तारीख के बाद भेजे गए आवेदन स्वीकृत नहीं होंगे। उम्मीदवारों का चयन विभाग स्तरीय चयन समिति द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाएगा। आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। नियुक्ति पूरी तरह संविदा आधारित होगी और निर्धारित मानदेय का प्रावधान रखा गया है। अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण अनुभव और अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व सत्यापित प्रतियां आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। गुमला में सड़क सुरक्षा को लेकर चला गया सख्त अभियान। 160 चालकों से वसूला गया 2,25,000 का जुर्माना। गुमला जिले में तेजी से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अपनी सख्ती जारी रखी है। 28 नवंबर को आयोजित व्यापक अभियान के ठीक अगले दिन 29 नवंबर को उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिला परिवहन अधिकारी DTO ज्ञान शंकर जायसवाल और थाना प्रभारी महेंद्र करमाली के नेतृत्व में गुमला थाना के सामने एक व्यापक और सघन जांच अभियान चलाया गया। DTO ज्ञान शंकर जायसवाल अपनी टीम और पुलिस बल के साथ मुख्य मार्गों पर अचानक तैनात हो गए। इस सघन घेराबंदी से नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और किसी भी प्रकार का बहाना नहीं चल पाया। इस विशेष पहल के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 160 लोगों को पकड़ा गया। प्रशासन ने इन उल्लंघनकर्ताओं से कुल 2,25,000 का जुर्माना वसूल किया। सीएम से मिलना था नियुक्ति पत्र, घर पहुंची लाश। झारखंड में टीचर की पत्थर से सिर कूचकर हत्या। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र के पुराना पानी हाट में पारा शिक्षक मुकरूर देवगम की पत्थर से सिर कूचकर हत्या कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक 40 वर्षीय मुकरूर देवगम मुफस्सिल थाना अंतर्गत पुराना चायबासा बारी पोखरिया गांव के निवासी थे। वह टोटो के सुंडी सुरनिया गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पारा शिक्षक के पद पर कार्यरत थे और लगभग 20 वर्षों से बच्चों
को पढ़ा रहे थे। जानकारी के अनुसार मुकरूर देवगम को शुक्रवार को शिक्षा विभाग से सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, लेकिन वह स्कूल गए और छुट्टी के बाद हाट पहुंचे। रात तक वह घर नहीं लौटे। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो मुकरूर देवगम मृत पाए गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अपराधियों ने पत्थर से सिर कूचकर हत्या की है। परिजनों ने बताया है कि मृतक का किसी के साथ कोई विवाद या दुश्मनी नहीं थी। वह हमेशा समय पर स्कूल जाता और लौटता था। उसकी एक 6 वर्षीय बेटी है। परिजन और गांव वाले इस हत्या की घटना से गहरे सदमे में हैं। पुलिस ने शव को सदर अस्पताल चाईबासा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। 3600 एकल शिक्षक वाले प्राइमरी स्कूल में नियुक्त होंगे एक शिक्षक। झारखंड के 8000 वैसे सरकारी स्कूल जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे थे, उनमें से 3600 सरकारी स्कूलों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्यों का पदस्थापन होगा। वही वैसे मिडिल स्कूल जो पारा शिक्षकों के नेतृत्व में चल रहे हैं, वहां भी सहायक आचार्य का पदस्थापन हो सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को ही 8291 अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य का नियुक्ति पत्र सौंपा है। इनमें करीब 3600 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र मिला है। इनकी जिलावार पदस्थापना स्कूलों में होगी। राज्य सरकार ने पूर्व में ही तय कर रखा है कि सबसे पहले एकल शिक्षक वाले स्कूलों में इनकी पदस्थापना की जाएगी। राज्य में एकल शिक्षक वाले अधिकांश प्राथमिक स्कूल पारा शिक्षक सहायक अध्यापक के भरोसे चल रहे हैं। इन स्कूलों में नवनियुक्त सहायक आचार्यों को पदस्थापित किया जाएगा। बावजूद इनके करीब 4400 स्कूल अभी भी एकल शिक्षक के भरोसे रहेंगे। वही जिन प्राथमिक या मिडिल स्कूलों में पारा शिक्षक प्रभारी के रूप में है, वहां नियुक्ति के साथ ही सहायक आचार्य प्रभारी हो जाएंगे। नियुक्ति पत्र पाए सहायक आचार्य दिसंबर से ही जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में योगदान करेंगे। वही जिलों से उन्हें अविलंब स्कूल आवंटित किया जाएगा। वही 4691 सहायक आचार्य 6ठी से 8वीं वाले मिडिल स्कूलों में योगदान करेंगे। चाईबासा में हाथी के हमले में दंपत्ति घायल। मंझगांव के अंबाई मार्चा गांव में हुई घटना, इलाके में दहशत। चाईबासा के मंझगांव प्रखंड स्थित अंबाई मार्चा गांव में शनिवार तड़के जंगली हाथी के हमले में एक दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना सुबह लगभग 5:30 बजे हुई, जब गांव के पास झाड़ियों में छिपे एक हाथी ने उन पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक अंबाई मार्चा निवासी सहचरी देवी 45 वर्षीय सुबह शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी झाड़ियों में छिपे जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया। सहचरी देवी की चीख सुनकर उनके पति कालीपद राउत 55 वर्षीय उन्हें बचाने पहुंचे, लेकिन हाथी ने उन पर भी हमला कर दिया। इस हमले में सहचरी देवी के दाहिने पैर और सिर में गंभीर चोट आई है। वही कालीपद राउत के घुटने में भी गंभीर चोट लगी है। ग्रामीणों और परिजनों की सहायता से दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई करने और हाथियों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने की मांग की है। रामगढ़ घाटी में ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त, लगी भीषण आग, टेम्पो चालक घायल। NH 33 पर घंटों जाम, ट्रेलर का चालक लापता। रामगढ़ रांची NH 33 4 लेन पर चुटुपालू घाटी में एक आयरन से लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद ट्रेलर में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में एक टेम्पो वाहन भी आ गया। इस घटना में टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। दुर्घटना के कारण घाटी में कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। रामगढ़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और यातायात सामान्य करने में जुट गई। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक ट्रेलर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर का चालक अभी भी लापता है। कोडरमा में जमीनी विवाद, BLO सहित कई घायल, वोटर लिस्ट के दस्तावेज और मोबाइल छीनने का आरोप, थाना में शिकायत। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के भोंडो गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस घटना में एक BLO बूथ लेवल ऑफिसर सहित लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। BLO के पति डेगलाल साव ने चंदवारा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित BLO सोनी देवी ने बताया कि शुक्रवार शाम वे अपने घर के बाहर बैठे बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान तुलसी साव, बाबूलाल साव और उनके परिवार के अन्य सदस्य वहां पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो हमलावर उग्र हो गए और लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। इस मारपीट में सोनी देवी, उनके पति डेगलाल साव, पुत्र सुजीत साव और भतीजा मिट्ठू साव गंभीर रूप से घायल हो गए। सोनी देवी के अनुसार हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया, जिसमें वोटर से संबंधित महत्वपूर्ण तस्वीरें और अन्य सामग्री मौजूद थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि हमलावर उनके घर से वोटर लिस्ट और वोटर पुनरीक्षण से जुड़े कई जरूरी दस्तावेज तथा दुकान में रखे नगद रुपए भी लेकर फरार हो गए।
घायल अवस्था में सभी चंदवारा थाना पहुंचे, जहां से उन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। दूसरी ओर तुलसी साव और बाबूलाल साव ने सोनी देवी द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। इधर इस पूरे मामले पर चंदवारा थाना प्रभारी धनेश्वर कुमार ने बताया है कि मामला उनके संज्ञान में आया है। एक पक्ष द्वारा लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की जांच की जा रही है। हजारीबाग पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, 3 आरोपियों सहित बरामद किए ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का पुलिस ने सफल उद्भेदन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के गहने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लैपटॉप, इन्वर्टर, होम थिएटर सहित कई चोरी के सामान बरामद किए हैं। 22 नवंबर को विष्णुपुरी गली नंबर 15 निवासी पिंकी कुमारी के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने आभूषण व अन्य सामान चोरी कर लिया था। इस मामले में कांड संख्या 194/25 दर्ज हुई, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। लगातार तकनीकी जांच, छापेमारी और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 28 नवंबर को डोकोटाण निवासी सुभाष चंद्र बोस उर्फ टैक्सी को संदिग्ध अवस्था में धर दबोचा। पूछताछ में उसने न सिर्फ घटना की स्वीकारोक्ति की, बल्कि कटकमदाग सदर और लोसिंघना थाना क्षेत्रों में की गई कई अन्य चोरी में शामिल होने के बाद भी कबूल की। उसकी निशानदेही पर भोला प्रसाद सोनी और अमित दुबे को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों के पास से 54.5 ग्राम सोना, सैकड़ों ग्राम चांदी और 577 ग्राम आर्टिफिशियल ज्वेलरी और जेवर गलाने का सामान बरामद हुआ। पुलिस अन्य जुड़े मामलों की भी जांच कर रही है। SIR के विरोध में 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में देशव्यापी रैली का आयोजन। कांग्रेस पार्टी ने SIR के नाम पर पूरे देश में मचे हंगामे के खिलाफ आगामी 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में देशव्यापी रैली का आयोजन करने का फैसला किया है। इस रैली में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि SIR के नाम पर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, जिसमें 16 BLO की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि SIR कोई सुधार नहीं, बल्कि यह एक जुल्म है जो सत्ता के संरक्षण में लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। सिन्हा ने आरोप लगाया है कि अगर चुनाव आयोग की नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और चुनाव आयोग 30 दिनों की हड़बड़ी नहीं दिखाता, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। 2 दिसंबर को दिन के 11 बजे से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यसमिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रदेश से अधिक संख्या में पार्टी कार्यकर्ता की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा की जाएगी। झारखंड बोर्ड ने जारी किया अंतिम मौका, 30 जून तक करे आवेदन। जैक ने विद्यार्थियों के पुराने प्रमाण पत्रों में संशोधन के लिए अंतिम मौका प्रदान किया है। जैक ने इसके लिए आधिकारिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। परिषद ने स्पष्ट किया है कि जैक की स्थापना से लेकर वर्ष 2024 तक जारी सभी प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार के सुधार के लिए आवेदन 30 जून 2026 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। इन प्रमाण पत्रों में पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, प्रवचन पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र शामिल हैं। इन सभी दस्तावेजों में यदि नाम, जन्मतिथि, माता पिता के नाम या अन्य किसी जानकारी में त्रुटि है तो तय समय सीमा के भीतर संशोधन के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। जैक ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्ष 2025 और उसके बाद की परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों को अपना प्रमाण पत्र ठीक कराने के लिए अधिकतम 3 वर्ष का समय दिया जाएगा। 3 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद किसी भी सुधार आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। परिषद के अनुसार यह कदम प्रमाण पत्रों को समय पर अद्यतन रखने और रिकॉर्ड की सटीकता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। विद्यार्थी या अभिभावक संबंधित विद्यालय के माध्यम से या जैक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन जमा कर सकते हैं। गिरिडीह पुलिस ने साइबर फ्रॉड गिरोह का किया पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार, 1 फरार। गिरिडीह पुलिस ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो चोरी और साइबर ठगी में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पटना से खरीदी गई स्कॉर्पियो गाड़ी गिरिडीह गांडे रोड के रास्ते जमालगंज ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर क्राइम गिरिडीह और गांडे थाना की संयुक्त टीम ने अभियान चलाते हुए संदिग्ध वाहन को रोक लिया। जांच में पता चला है कि यह वाहन साइबर अपराधियों का नेटवर्क चला रहे गिरोह द्वारा खरीदा गया था। गिरफ्तार अपराधी व्हाट्सएप पर फर्जी RTO चालान APK और ई चालान APK भेजकर लोगों के मोबाइल में KYC अपडेट के नाम पर लिंक इंस्टॉल करवा
करवाते थे। लिंक इंस्टॉल होते ही पीड़ितों के मोबाइल और बैंक खातों को अपने नियंत्रण में लेकर रकम उड़ा देते थे। साइबर फ्रॉड से अर्जित पैसों से यह गिरोह वाहन और अन्य सामान खरीदकर विभिन्न राज्यों में खपाता था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरोह का एक सदस्य मौके से फरार हो गया। सभी अभियुक्त बिहार और गिरिडीह के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। फरार आरोपी की तलाश जारी है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 10 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड और चोरी की स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया है। होशंगाबाद नगर पंचायत प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी अभियान में 227 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त। पलामू जिला के नगर पंचायत होशंगाबाद में शनिवार को विभागीय निर्देशानुसार विशेष प्लास्टिक छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान नगर प्रबंधक हिमानी बाड़ा के नेतृत्व में टीम ने बाजार क्षेत्रों, दुकानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में व्यापक निरीक्षण करते हुए प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की जांच की और 227 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया। कई दुकानदारों को चेतावनी दी गई तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान की कार्रवाई भी की गई। नगर प्रबंधक हिमानी बाड़ा ने बताया कि विभागीय आदेशों के अनुसार होशंगाबाद क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह वर्जित है और आगे भी ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे। साथ ही नागरिकों एवं दुकानदारों से अपील की गई है कि वे स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाएं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लातेहार में नगर पंचायत की टीम ने चलाया जांच अभियान। दुकानों से 25 किलो प्लास्टिक जब्त। लातेहार के नगर प्रशासक राजीव रंजन के निर्देश पर नगर पंचायत की टीम ने बाजार की दुकानों में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक पाया गया। टीम ने दुकानों से कुल 25 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया है। उक्त दुकानदारों से 1100 रुपये जुर्माना वसूला गया। अभियान में नगर प्रबंधक जया, लक्ष्मीश भगत, राजकुमार वर्मा, राहुल कुमार, राजस्व निरीक्षक व कन्या अभियंता शामिल थे। अधिकारियों ने दुकानदारों को हिदायत दी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग में सामान नहीं बेचे, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध है। नगर प्रबंधक ने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है बल्कि मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। नगर पंचायत क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आगे भी अभियान जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर एक्सीडेंट का मॉक ड्रिल। ट्रेन के 2 कोच डिरेल कर किया गया रेस्क्यू। शनिवार सुबह साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें स्टेशन के मार्शलिंग यार्ड में 2 रेलवे कोच को आपस में टकराकर डिरेल किया गया और एक दुर्घटना जैसी स्थिति उत्पन्न की गई। मॉक ड्रिल के दौरान शनिवार की सुबह रेलवे का सायरन बजाया गया, फिर स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बनाया गया। इसके बाद ट्रेन के दोनों डिब्बों में फंसे लोगों के पुतलों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 10 मिनट के अंदर रेलवे और एनडीआरएफ की टीमें और कई रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। 2 रेस्क्यू टीमों ने तुरंत पटरी से उतरे ट्रेन के डिब्बे की खिड़कियां काटना शुरू कर दी। एक और टीम डिब्बे की छत पर चढ़ गई और ड्रिल से छत काटने लगी। डिब्बे की छत काटने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन दूसरी टीम ने खिड़की की रॉड काट दी। एनडीआरएफ का एक कर्मी ऑक्सीजन और दूसरे सामान के साथ डिब्बे में घुसा। उन्होंने तुरंत डिब्बे से धुआं निकालने के लिए एक मशीन लगाई जो फिर धुआं बाहर निकाल रही थी। फिर कई और कर्मचारी डिब्बे में घुसे और बचाव अभियान शुरू किया। घटना के बाद एक एक करके फंसे सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने तुरंत फर्स्ट एड देकर उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। कांग्रेस ने श्रम कानूनों के खिलाफ फूंका केंद्र सरकार का पुतला। भाजपा पर लगाया मजदूर विरोधी होने का आरोप। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए श्रम कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया का पुतला दहन किया। कांग्रेस जनों का आरोप है कि भाजपा सरकार मजदूरों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर रही है और नए कानून देश को फिर से बंधुआ मजदूरी की ओर ले जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परविंदर सिंह और श्रमिक संगठनों से जुड़े नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने श्रमिकों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों का हनन किया है। उन्होंने कहा है कि नए कानूनों के लागू होने के बाद फैक्ट्री इंस्पेक्टरों की शक्तियों को लगभग समाप्त कर दिया गया है। अब औचक निरीक्षण, सुरक्षा जांच, कैंटीन व श्रमिक सुविधाओं के निरीक्षण सहित कई महत्वपूर्ण अधिकार छीन लिए गए हैं, जिससे मजदूरों का शोषण बढ़ेगा और उद्योगों में असुरक्षा का माहौल बनेगा।
रक्षा राज्य मंत्री से मुखिया संघ ने की मुलाकात, 15वें वित्त आयोग की राशि दिलाने की मांग। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, धरती आबा संग्रहालय एवं जनजातीय कौशल केंद्र उद्घाटन जन शिक्षण संस्थान आरोग्य भवन रांची में हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि जनजातीय केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम एवं विशिष्ट अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। इस मौके पर झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संघ की मांगों को लोकसभा में उठाने के लिए मांग पत्र दिया गया। मांग पत्र में आगामी लोकसभा में 15वें वित्त आयोग की राशि जो 2 वर्षों से झारखंड सरकार को केंद्र के द्वारा प्राप्त नहीं हुई है, 15वें वित्त आयोग की राशि को लोकसभा में उठाने की मांग की है। केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। 15वें वित्त आयोग की राशि झारखंड प्रदेश को जल्द दिलाने की मांग की है। 2 वर्षों की राशि एक ही बार में दिलाने की मांग की गई है। गिरिडीह के मनसाडीह गांव में हाथियों का झुंड घुसा, ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग अलर्ट, लोगों से सुरक्षित दूरी की अपील। गिरिडीह जिले में हाथियों का आतंक बढ़ गया है। शुक्रवार देर रात तीसरी प्रखंड के मनसाडीह गांव में हाथियों का एक झुंड घुस गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग ने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। पिछले 1 महीने से जिले के विभिन्न प्रखंडों में हाथियों के झुंड लगातार देखे जा रहे हैं। ये झुंड खेतों में पकी फसलों को रौंद रहे हैं और घरों की बाउंड्री वॉल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों के उत्पात से कई स्थानों पर लोगों की जान भी जा चुकी है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। मनसाडीह गांव में शुक्रवार देर रात हाथियों का झुंड दक्षिणी हिस्से से होते हुए मुख्य बस्ती की ओर बढ़ा। हाथियों के प्रवेश की सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग पूरी रात अपने घरों में दुबके रहे। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों ने कई खेतों में खड़ी धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कुछ जगहों पर कच्ची बाउंड्री और बाड़ी भी तोड़ दी गई। किसानों का कहना है कि इन लगातार हो रही घटनाओं से खेती किसानी पर गहरा असर पड़ा है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है। कोडरमा में शादी से 10 दिन पहले युवक लापता, घर में खुशियों की जगह सन्नाटा पसरा, परिवार को अनहोनी की आशंका। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के पिपराडी स्टेशन रोड निवासी दरसील बरनवाल उर्फ सोनू अपनी शादी से 10 दिन पहले लापता हो गए हैं। शनिवार को उनकी शादी होनी थी, लेकिन घर में खुशियों की जगह सन्नाटा पसरा है। दरसील जो पेशे से व्यवसायी हैं, 19 नवंबर की शाम चाय नाश्ता करने के बाद अपनी दुकान जाने के लिए घर से निकले थे। हालांकि वह ना तो दुकान पहुंचे और ना ही घर लौटे। उनकी शादी कोडरमा थाना क्षेत्र के बेकोबार की रहने वाली प्रीति से तय हुई थी। शादी के कार्ड बांटे जा चुके थे और दूल्हा दुल्हन सहित रिश्तेदारों के लिए कपड़े भी खरीदे जा चुके थे। लापता दरसील की तलाश में परिवार के लोग जगह जगह पोस्टर चिपका रहे हैं और लोगों तथा पुलिस से उन्हें ढूंढने की गुहार लगा रहे हैं। परिवार को अब अनहोनी की आशंका सता रही है। दरसील के पिता ने उनके अपहरण की आशंका जताई है, जबकि उनकी मां बेटे की वापसी के लिए लगातार अपील कर रही है। चंदवारा थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन 10 दिन बाद भी दरसील का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सरायकेला की राजनगर में ज्वेलरी दुकान से चांदी के जेवर चोरी, सीसीटीवी फुटेज में दिखे संदिग्ध, पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी। सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक ज्वेलरी दुकान में चोरी हो गई। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर चांदी के जेवरात चुरा लिए। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें संदिग्ध चोरों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिख रही है। शनिवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुकान मालिक ने भी चोरी से भारी नुकसान की आशंका जताई है। हजारीबाग समाहरणालय के सामने जेएसएलपीएस कर्मचारी का हड़ताल, कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी मुन्ना सिंह का मिला साथ। हजारीबाग समाहरणालय गेट के समीप चल रहे जेएसएलपीएस कर्मियों की हड़ताल स्थल पर शनिवार को पूर्व सदर विधानसभा प्रत्याशी मुन्ना सिंह पहुंचे। उन्होंने आंदोलनरत कर्मचारियों से मुलाकात की और उन्हें अपना पूर्ण समर्थन दिया। मुन्ना सिंह ने कहा कि जेएसएलपीएस कर्मियों की मांगे पूरी तरह न्यायसंगत है, क्योंकि लंबे समय से ये कर्मचारी संगठन की रीढ़ की भूमिका निभाते आ रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से मजबूत करने में जेएसएलपीएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि आज हजारों महिलाएं जेएसएलपीएस से जुड़कर व्यवसाय कर रही है तथा बैंक से आसानी से ऋण प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण कार्य से जुड़े कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार सुविधाएं मिलनी आवश्यक है। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुन्ना सिंह ने भरोसा दिलाया है कि वे बहुत जल्द झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडे सिंह से स्वयं मुलाकात करेंगे और
एसएलपीएस कर्मियों की समस्याओं व मांगों को उनके समक्ष विस्तार से रखेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों के बीच से चुने गए प्रतिनिधिमंडल को मंत्री से मुलाकात करने की पूर्ण जिम्मेदारी वे स्वयं निभाएंगे। गोड्डा में सरकारी संस्थानों से चोरी, 6 गिरफ्तार। पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी का सामान किया बरामद। गोड्डा पुलिस ने सरकारी स्कूलों और संस्थानों से लगातार हो रही चोरी के मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस संबंध में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी का सामान बरामद किया है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूलों और पंचायत भवनों जैसे संस्थानों से लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। इन घटनाओं के संबंध में विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए गोड्डा एसपी मुकेश कुमार ने इसकी रोकथाम और अज्ञात चोरों की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए थे। तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को सूचना मिली कि दियाजोरी गांव में कुछ अपराधी चोरी का सामान छिपाकर रखे हुए हैं। इस सूचना पर एसपी मुकेश कुमार ने महागामा, मुफस्सिल, बलबड्डा, मेहरमा और पत्थरगामा थाना पुलिस को मिलाकर अलग अलग छापामारी दल गठित किया गया। इन दलों ने महागामा थाना क्षेत्र के दियाजोरी गांव में सिकंदर अंसारी और शौकत अंसारी के घरों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान स्कूलों और पंचायत भवनों से चोरी किए गए सरकारी सामान के साथ साथ सिकंदर अंसारी के घर से एक अवैध देशी कट्टा भी बरामद किया गया। गिरफ्तार सिकंदर अंसारी और शौकत अंसारी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस मामले में संलिप्त 4 अन्य अभियुक्तों जो है अशफाक अंसारी, एनामुल अंसारी, विनय कुमार जायसवाल और गोपाल यादव को भी गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर मेहरमा थाना से विभिन्न मामलों में चोरी किए गए सामान को भी बरामद किया गया है। धनबाद नगर निगम ने प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए। हीरापुर हटिया की दुकानों पर छापा, भारी मात्रा में बैग मिले, लगाया जुर्माना। धनबाद नगर निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ एक बार फिर सख्त कार्रवाई शुरू की है। इसी क्रम में शनिवार को हीरापुर पार्क मार्केट स्थित हटिया की दुकानों में छापेमारी अभियान चला गया। इस दौरान दर्जनों दुकानों से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले भारी मात्रा में प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए और उन पर जुर्माना भी लगाया गया। सरकार ने 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है। यह कदम एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में सुधार के उद्देश्य से उठाया गया है। नगर निगम के धनबाद अंचल प्रबंधक विशाल कुमार ने बताया कि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। उन्होंने जानकारी दी है कि कई दुकानों में 40 से 50 माइक्रोन तक के कैरी बैग पाए गए हैं, जिसके बाद दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। विशाल कुमार ने यह भी बताया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जेपी नड्डा 6 दिसंबर को देवघर पहुंचेंगे। भाजपा ने तैयारियों पर की बैठक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 दिसंबर को देवघर दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे देवघर में नवनिर्मित भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर पाकुड़ जिले के कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष अमृत पांडे की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन, कार्यक्रम की रूपरेखा और कार्यकर्ताओं की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने कहा कि इस कार्यक्रम में पाकुड़ जिले से सैकड़ों कार्यकर्ता देवघर पहुंचेंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेकर जेपी नड्डा का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। उन्होंने सभी मंडल अध्यक्षकों को तैयारी और आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। साथ ही अमृत पांडे ने जिले में 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक हर घर स्वदेशी अभियान को लेकर जन जागरण कार्यक्रम शुरू करने की जानकारी दी। इस अभियान के तहत जिले की सभी 128 पंचायतों और नगर के 21 वार्डों में भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को घर घर पहुंचाएंगे। पाकुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दुर्गापुर साइडिंग से डीजल चोरी गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पाकुड़ पुलिस ने डीजल चोरी गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार देर शाम दुर्गापुर साइडिंग में छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एसपी निधि द्विवेदी के निर्देश पर डीएसपी अजय आर्यन के नेतृत्व में गठित विशेष टीम के द्वारा की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मकबूल शेख पिता ताजमुल शेख और अब्दुल शेख पिता अमरुल शेख के रूप में हुई है। दोनों आरोपी पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इशाकपुर गांव के निवासी हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से कई महत्वपूर्ण सुराग भी जुटाए हैं। जांच में डीजल चोरी के इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की संलिप्तता की भी आशंका जताई गई है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक
पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।